नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम 2021-22 में जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण 51 पुरस्कार दिए गए हैं, उन सभी पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 25 से लेकर के 28 तारीख तक अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मेरे कोड पर 10% की बजाय टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर अनअकैडमी के सारे कोर्स के लिए अप्लीकेबल है। 25 से 28 तक ये ऑफर चलेगा। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी आपको आगे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और 20 की बजाय आप यहां पर 30 से 35% के डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप 23 से 30 अप्रैल के बीच में नीट यूजी, आईआईटी जेई और 8वीं से 12वीं के सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में आपको 45 दिनों का कोर्स यहां पर मिलेगा। और इसमें भी अगर आप KV10 कोड यूज करते हैं तो आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये ऑफर 23 से 30 तक के लिए है। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी मिल जाएगी और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो 2021 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो ये एक शरणार्थी हैं तंजानिया देश के, जो कि ब्रिटेन में निवास करते हैं और इन्हीं को 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब 2021 आप पढ़ रहे हैं तो इसके साथ ही साथ आपको 2020 वाला भी याद रखना है। 2020 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है ये मिला था लुईस ग्लुक को। किसे मिला था? लुईस ग्लुक को ये मिला था, जो कि अमेरिका की एक कवयित्री हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में शांति के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो शांति के फील्ड का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है मारिया रेसा को। और आपके रूस के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है दिमित्री मुरातोव। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, मारिया रेसा जो कि आपके फिलीपींस की हैं, दिमित्री मुरातोव जो कि रसिया के हैं, इन दोनों को वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी यानी कि ए और सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मारिया रेसा यहाँ पर आपको दिखेंगी और ये है दिमित्री मुरातोव। वहीं पर अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो पुरस्कार आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। किसे दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है। तो 2021 की बात हो रही है। अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मिला है नमिता गोखले को। किसे दिया गया? नमिता गोखले को दिया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप नमिता गोखले को देख सकते हैं और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या नाम था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और इसी के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात हो रही है यहाँ पर हिंदी भाषा की। तो ध्यान रखिएगा, जो दया प्रकाश सिन्हा हैं जिनके द्वारा सम्राट अशोक नाम की रचना लिखी गई है उसी के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है
कि अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश भाषा के लिए 2020 में और अनामिका को 2020 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 में अंग्रेजी भाषा का और अनामिका को हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये वर्ष 2020 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसके नाम की घोषणा की गई? तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिलेगा हमारे नीलमणि फूकन साहब को। इसके आने की संभावना 100% है। ध्यान रखिएगा, नीलमणि फूकन साहब को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नीलमणि फूकन साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे असमीज भाषा के एक कवि हैं और इन्हीं को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारे कोंकणी भाषा के राइटर हैं, नाम इनका है दामोदर मौजो। क्या नाम है? दामोदर मौजो इनका नाम है और इन्हीं को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो 31वां व्यास पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो जो 31वां व्यास पुरस्कार है ये मिला है हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल के जो प्रोफेसर हैं, नाम इनका है असगर वजाहत। क्या नाम है? असगर वजाहत इनका नाम है, जिनको 31वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 30वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मान पिछले साल मिला था शरद पगारे को। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। वैसे अगर हम लोग अजहर वजाहत साहब की बात करते हैं तो इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है महाबली और इसी नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो बिहारी पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो बिहारी पुरस्कार जो आपका 31वां दिया गया है इससे सम्मानित किया गया है मधु कांकरिया को। किसे दिया गया? मधु कांकरिया को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं 2020 में ये मोहन कृष्ण बोहरा को मिला था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। 2021 की बात करते हैं तो मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो 31वां सरस्वती सम्मान है इससे किसको पुरस्कृत किया गया? तो 31वें सरस्वती पुरस्कार की बात करते हैं। ये पुरस्कार मिला है रामदास मिश्रा को। किसे मिला है? रामदरस मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप लोग रामदरस मिश्रा जी को देख सकते हैं। मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी एक कविताओं का संग्रह है और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर अगर हम लोग 30वें सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये पुरस्कार सरन कुमार लिम्बाले साहब को मिला था, जो कि हमारे मराठी भाषा के राइटर थे और इनकी रचना का नाम था सनातन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम लोग बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये तीनों पुरस्कार ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों की शुरुआत 1991 के साल में की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक टॉम ऑफ द सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी का उपन्यास बना है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक की राइटर है गीतांजलि श्री। ये पुस्तक आपकी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हिंदी भाषा की ये पहली पुस्तक है जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों के लिए नामित हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस उद्यमी को अर्नेस्ट और यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है फाल्गुनी नायर को। आप सभी को पता होगा पिछले साल ये भारत की सबसे धनी महिलाओं में से एक बनी थी। नाम इनका फाल्गुनी नायर है। ये आपके नायका कंपनी के संस्थापक हैं और अर्नेस्ट और यंग के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2021 के लिए उससे इनको सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि
ये जो पुरस्कार है 2020 में किसको मिला था, तो वो हमारी बायोकॉन कंपनी की जो संस्थापक हैं, जिन्हें हम लोग किरण मजूमदार शॉ के नाम से जानते हैं, इनको ये पुरस्कार 2020 में मिला था। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, तो इसको 2021 में भी मान्यता मिला था, 2022 में भी मिला है, और इस शहर का नाम है हैदराबाद। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो मान्यता है वो हैदराबाद को मिली है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, तो 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। किसे मिला है? पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले ये जो पुरस्कार है वो आपके 2020 के लिए नहीं मिला था, 2019 के लिए मिला था, और वो पुरस्कार मिला था इंग्लैंड के जो एक बल्लेबाज हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, बेन स्टोक्स। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये पुरस्कार बेन स्टोक्स को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड की बात करते हैं। इससे सम्मानित किया गया है हमारे भारत की स्मृति मंधना को। किसे सम्मानित किया गया? भारत की जो स्टार क्रिकेटर हैं स्मृति मंधना, उनको ये पुरस्कार मिला है। रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड कहा जाए या साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, और ये मिला था स्मृति मंधना को। इससे पहले 2019 के लिए जब ये पुरस्कार दिया गया था तो वो मिला था ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना करने के लिए पुरस्कार मिला है, और ये मिला है हमारे भारत के सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और इसी टाइगर रिजर्व को 2022 में ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले ये पुरस्कार 2020 में किसको मिला था, तो 2020 में उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको ये पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको दूसरी बार फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है। पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के ये कप्तान हैं। तो 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 2020 में इंग्लैंड की जो लूसी ब्रॉन्ज हैं वो आपकी सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर रही थी। 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेन की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तान हैं जिनका नाम एलेक्सिया पुटेलिस है, क्या नाम है? एलेक्सिया पुटेलिस है, वो 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर रही हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है अवनी लेखारा ने। किसने जीता? अवनी लेखारा ने ये पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है उसे जीता है एमा रादुकानु ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2020 में ये पुरस्कार किसने जीता था, तो जो आपके ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर हैं जिन्हें हम लोग लुइस हैमिल्टन के नाम से जानते हैं, उन्होंने 2020 में ये पुरस्कार जीता था। तो 20-21 दोनों आपको पढ़ के जाना है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार 7वीं बार मिला है।
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें हम लोग लियोनेल मेसी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ये पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा आपके अमेरिका के जो जिम्नास्ट हैं जिन्हें हम लोग सिमोना बाइल्स या सिमोना बिल्स के नाम से जानते हैं, उनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है इसके लिए नामित किए गए हैं हमारे नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा, जो कि पिछले साल गोल्ड मेडल हमको दिलाए थे भाला फेंक में। ये आपके पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं। विशिष्ट ओलंपियन का पुरस्कार भी इस साल इनको मिला हुआ है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार भी इन्होंने जीता और अब ये लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए भी नामित हो गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले दो भारतीय इस पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। एक तो विनेश फोगाट हैं जो कि पुरस्कार को जीत नहीं पाई थी, दूसरे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब हैं जो कि इस पुरस्कार को जीते हुए हैं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश टाइगर रिजर्व ने नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड 2021 में जीता है। तो ऐसा प्रश्न पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था, सेम मैंने उसी प्रकार से प्रश्न को रखा है। तो ये जो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 है, इसको जीता है आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने। किसने जीता? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने ये पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, कौन सा अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपको मिलेगा केरल में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन कैटेगरी में यहाँ पर नेटवेस्ट ग्रुप का अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है, तो अर्थ हीरोज जो अवार्ड है ये जीता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने। वैसे इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोनों के बारे में ध्यान ये रखना है कि अर्थ गार्जियन अवार्ड पेरम्बीकुलम ने जीता और जो अर्थ हीरोज अवार्ड है इसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने जीता है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 2021 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन आपके शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली महिला हैं उसमें एंजेला मर्केल अब पीछे चली गई हैं और उनका स्थान ले लिया है मैकेंजी स्कॉट ने। मैकेंजी स्कॉट कौन है? तो ये हमारे दुनिया के एक समय के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस की वाइफ थी और इन्होंने तलाक ले लिया था। तो तलाक के बाद में काफ़ी सारा माल इनको मिल गया था और इसी के कारण ये दुनिया की सबसे धनी और शक्तिशाली महिला बन गई थी। नाम इनका मैकेंजी स्कॉट है, ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला बुआ हमारी हैं और हमारे देश से जो वित्त मंत्री हैं जिन्हें हम लोग निर्मला सीतारमण जी के नाम से जानते हैं, वो इस सूची में रही हैं 37वें स्थान पर। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किन भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो इंटरनेशनल बाल शांति पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है दिल्ली के दो बच्चों को। नाम इनका है विहान और नव अग्रवाल। विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल दोनों भाई हैं और इन्हीं दोनों को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है नाम से लग रहा होगा कि हो सकता है ये चाइना ने दिया हो, लेकिन चाइना का ये पुरस्कार नहीं है, ये दिया है हमारे पड़ोसी भूटान ने। किसने दिया है? हमारे पड़ोसी भूटान के द्वारा दिया गया पुरस्कार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, भूटान ने ये पुरस्कार दिया है, नाम इसका है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। तो ये आप लोग देख सकते हैं दुनिया के टोटल ऐसे 9 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे पीएम साहब को दिया हुआ है। सबसे पहले सऊदी अराबिया ने दिया था, फिर अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, यूएई,
रसिया, मालदीव, बहरीन, यूएसए और अब दिया है भूटान ने। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो 2021 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं हमारे इलोन मस्क, जो कि इस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। संभवतः कुछ समय के बाद ये ट्विटर कंपनी के मालिक भी हो जाएंगे। तो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में कौन रहा था, तो 2021 में हमारी कमला बुआ और जो बाइडेन फूफा जी रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी और डी होगा आपके 2020 के लिए, और 2021 के लिए रहे हैं इलोन मस्क। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप की संसद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और रूस में जो विपक्ष के नेता थे जिनको मारने का प्रयास भी किया गया था, एलेक्सी नवोल्नी इनका नाम है, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये मिला है दीपिका के पापा को, दीपिका पादुकोण के पापा को मिला है, जिन्हें हम लोग प्रकाश पादुकोण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो पहला प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है हमारे देश के एक युवा उद्यमी, जिन्हें हम लोग विद्युत मोहन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा जो आपके अपशिष्ट होते हैं, यानी कि जो कृषि में निकलने वाले आपके अपशिष्ट होते हैं, उनकी समाप्ति के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट तगाचार की शुरुआत की थी और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस भारतीय संगठन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो राइट लिवलीहुड अवार्ड है ये मिला है हमारे लाइफ नाम की संस्था को। किसे मिला है? लाइफ नाम की संस्था को मिला है, जो कि दिल्ली की एक संस्था है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो लाइफ का पूरा नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या नाम है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और इसी संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो 2021 की बात हो रही है और ये जो पुरस्कार है वो मिला है डेविड डियोप को। किसे मिला? 2021 के लिए ये पुरस्कार डेविड डियोप को मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इसी पुस्तक का ट्रांसलेशन किया था अन्ना मोस्कोविच ने और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। फ्रांस के ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता। तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है इसको जेन गुडाल ने जीता है। किसने जीता? जेन गुडाल ने ये पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जापान के द्वारा किसको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 के अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा श्यामला गणेश। क्या नाम है? श्यामला गणेश को ये पुरस्कार मिला था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2020 में ये पुरस्कार किसको मिला था, तो 2020 में ये जो पुरस्कार है वो थंगजाम धबली सिंह को मिला था। तो नाम आपको दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है इसको राफेल नडाल ने जीता है। और अगर आपसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूछा जाए तो इसको जीता है आपके नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राफेल नडाल स्पेन वाले, इन्होंने जीता था पुरुषों वाला, महिलाओं वाला जीता था नाओमी ओसाका ने। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया। तो प्रथम नाम की हमारे देश में एक एनजीओ है जो कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। इसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि 2021 में 2017 से 19 के लिए जो 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर हैं, नाम इनका बी प्रवीण राव है और इन्होंने ही 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो व्हिटले अवार्ड है ये मिला है वाई नुक्लू फोम को। किसे दिया गया? वाई नुक्लू फोम को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो व्हिटले पुरस्कार होता है इसे हम लोग ग्रीन ऑस्कर के रूप में जानते हैं। ग्रीन ऑस्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, बांग्लादेश के जो जनक हैं जिन्हें हम लोग शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था, 2019 के लिए कुबूस बिन सैद को और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 2021 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, डबल हो गया जी। तो मैकेंजी स्कॉट इनका नाम है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अगर आपसे 2020 पूछा जाए तो आपका उत्तर डगलस स्टुअर्ट होगा। द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग नाम की पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगर आपसे 2021 का पूछा जाए तो ये पुरस्कार डेमोन गलगट को मिला है, जो कि अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है और इनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में हमारे किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका तिस्ता पावर स्टेशन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम में जो आपके 510 मेगावाट का तिस्ता 5 पावर स्टेशन है उसको यहाँ पर इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की संसद के द्वारा किस भारतीय को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये जो स्वर्ण पदक है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिला है मरणोपरांत। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इससे पहले नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुकी हैं। अगर हम लोग भारतीयों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ऐसे पहले भारतीय होंगे जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो जो आपका वर्ल्ड फूड प्राइज है इससे सम्मानित किया गया है शकुंतला हरक सिंह को। किसे सम्मानित किया गया? शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपके शकुंतला हरक सिंह हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये मिला है आशा भोसले जी को। किसे मिला? आशा भोसले जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसका वितरण पिछले साल किया गया था इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मराक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी नाम की मूवी को दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शन इसके निर्देशक थे, मोहनलाल इसके मुख्य किरदार थे और मलयालम भाषा की ये मूवी है। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार एक तो मिला है मनोज बाजपेयी साहब को, दूसरे आपके धनुष हैं असुरन मूवी के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मनोज बाजपेयी को भोसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है कंगना रनआउट को। किसे मिला? कंगना रनआउट को ये पुरस्कार दिया गया है उनकी 2 मूवी के लिए। एक मूवी है पंगा, दूसरी मूवी का नाम है मणिकर्णिका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये मिला है हमारे संजय पूरन सिंह चौहान को। किसे मिला? संजय पूरन सिंह चौहान को ये पुरस्कार मिला है। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है 72 होरें। क्या नाम है? 72 होरें इस मूवी का नाम है, जिसके लिए बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फिल्म फेयर की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया गया है अभिनेता इरफान खान को। ध्यान रखिएगा, जो आपका पिछले साल 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिला है हमारे रजनीकांत साहब को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर में इरफान खान को मिला है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रजनीकांत साहब को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पिछले साल जो आपके 93वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये नोमाद लैंड नाम की मूवी को दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो बेस्ट निर्देशक वाला जो पुरस्कार है ये स्लो जाओ को दिया गया। किसे? क्लोज आओ या स्लो जाओ को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि चाइना के निर्देशक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो नोमाडलैंड जो कि आपकी बेस्ट मूवी रही थी, उसी के डायरेक्टर हैं स्लो जाओ, तो इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है एंथोनी हॉपकिंस को। किसे मिला? एंथोनी हॉपकिंस को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो द फादर नाम की एक मूवी है जिसमें इनके किरदार के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आखिरी प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है इसको किसे दिया गया है? तो बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो भी आपके नोमादलैंड मूवी के लिए ही मिला है और ये पुरस्कार दिया गया फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को। किसे मिला? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को ये पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो पिछले 2-3 सालों के जो पद्म पुरस्कार हैं और जो इस प्रकार से 2-3 सालों के पूछे जाने वाले पुरस्कार हैं उनको हम लोग कंपाइल करके एक वीडियो में डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।